सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो 4 क्वेश्चन, 4 कॉन्सेप्ट, सो दैट आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि हम थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। और इसी तरह के इसी लेवल के क्वेश्चन आपको देखेंगे एग्जाम में और आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहला आपका टास्क वही है कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक बार वीडियो को पॉज करिएगा और एक बार सॉल्व करके देखो, ठीक है। एक बार सॉल्व करो, अगर सॉल्व होता है तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। देन मेरा सोल्यूशन देखो कि किस तरह से मैं कर रहा हूँ, क्या मैं वेरी इजी वे से किया या आपने बेटर वे में किया मेरे से, सो दैट आप कैन एनालिसिस कर पाओ कि यार हाँ सर ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो चलो चलते हैं मेरे राइटिंग पैड वाले विंडो पे और वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? ए मशीन पी कैन प्रिंट 1 लाख बुक इन 8 आवर्स। ओके, एक मशीन है पी। तो चलो डेटा नोट डाउन करना स्टार्ट करते, ठीक है, पढ़ते साइड बाय साइड। तो बोला है कि एक मशीन पी है, वो क्या करती है, 8 आवर्स में कुछ 1 लाख बुक्स को बेसिकली प्रिंट कर देती है। दूसरा बोला है कि मशीन क्यू कैन प्रिंट द सेम नंबर ऑफ बुक इन 10 आवर्स वाइल मशीन आर कैन प्रिंट देम इन 12 आवर्स। ओके, तो पी क्यू आर के बारे में कहानी दी हुई है। तो पी के बारे में दिया था 8 आवर्स में करेगा सर, क्यू के बारे में दिया है 10 आवर में करेगा, और आर के बारे में क्या दिया है, आर करेगा 12 आवर्स में। टोटल कितना वर्क डन दिया है बेसिकली हमको? बोला है कि 1 लाख बुक, बट हम 1 लाख के साथ जाएंगे कि नहीं सर? हम तो टोटल वर्क डन कैसे निकालते हैं? हम टोटल वर्क डन निकालेंगे इनका एलसीएम लेके। ओके, हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं और टोटल वर्क निकालते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा इन तीनों का? अगर मैं एलसीएम करता हूं तो ये 120 आ जाएगा, राइट। तो अगर 120 करता हूं तो इसका करस्पॉन्डिंग इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 120/8, 15 हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग इफिशियंसी कितना हो गया? 12 हो गया। और इसके करस्पॉन्डिंग इफिशियंसी क्या हो गया? 10 हो गया, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग इफिशियंसी भी हमने निकाल लिया। नाउ आगे क्या बोल रहा है कि ऑल द मशीन्स आर स्टार्टेड एट 9 AM। ओके, 9 AM पे सारा मशीन स्टार्ट हो रहा है, ऐसा बोल रहा है। वाइल द मशीन पी इज क्लोज्ड एट 11 AM, मतलब 9 से लेकर 11, 2 आवर्स तो सर सारे मशीन साथ में काम किया होगा। तो टोटल इफिशियंसी कितना है पहले वो पता कर लो। तो 15 और 10 बेसिकली 25, 25 और 10 35 और 2 37। तो टोटल इफिशियंसी हो गया 37। तो एफिशिएंसी टोटल 37 है। तो हमें टोटल वर्क कितना कंप्लीट करना है? 120 यूनिट्स मेरे पास है। मुझे पता है वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। ओके, मेरे पास टोटल वर्क कितना है? 120 यूनिट। ये 120 यूनिट किसके करस्पॉन्डिंग है? 1 लाख बुक प्रिंटिंग के, ठीक है। तो हमारे हिसाब से हम 120 यूनिट माने हैं, ठीक है। तो 120 यूनिट्स ऑफ वर्क मुझे कंप्लीट करना है। तो क्या बोला है कि 9 बजे मशीन स्टार्ट हुए तीनों, और बेसिकली 2 घंटे तक तीनों मशीन साथ में चालू थे, ठीक है। उसके बाद 2 घंटे बाद क्या हुआ? जब जैसे 11 बजे पी मशीन मेरा क्लोज हो गया। तो सबसे पहले तो मैं 2 मशीन का वर्क 2 घंटे में कितना होगा वो लिख लेता हूँ। तो 2 घंटे में क्या होगा? 2 घंटे में तो सर कंप्लीट इफिशियंसी के साथ में ये तीनों काम करेंगे, ठीक है। तो 37 यूनिट ऑफ काम करेंगे 1 घंटे में, अगर ये तीनों मिलके काम करते हैं। तो 2 घंटे तो साथ में काम किया था, तो 37 इंटू द 2 कर दिया, प्लस मैं लिख रहा हूँ 2 घंटे काम हो गया। नाउ क्या बोला है? एंड द रिमेनिंग 2 मशीन्स कंप्लीट द वर्क। ओके, अप्रोक्सीमेटली एट व्हाट टाइम? तो 11 बजे के बाद 2 मशीन कौन सा? पी का मशीन नहीं कर रहा है, क्यू और आर मिला के कुछ एक्स अमाउंट ऑफ आवर फिर से काम करेंगे, और जो भी बचे हुए बुक से वो सारे प्रिंट करेंगे, मतलब जो रिमेनिंग वर्क है वो कंप्लीट करेंगे, राइट। तो 12 और 10 टोटल है 22 यूनिट का इफिशियंसी है अभी दोनों का मिला के। कितना है? 22 यूनिट ऑफ इफिशियंसी है। 2 जन मिलकर काम कर रहे हैं और कितना टाइम काम करेंगे? एक्स आवर्स काम करेंगे। सो दैट क्या हो जाएगा मेरा? 120 यूनिट्स ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। किस तरह से इक्वेशन लिखा पता है मुझे? टोटल 120 यूनिट्स ऑफ वर्क कंप्लीट करना था। तो पहले 2 घंटे तो तीनों मिलके काम किया है, तो तीनों का इफिशियंसी ऐड करके मैंने 2 घंटे काम कराया, प्लस उसके बाद मुझे पता चला कि पी ने काम छोड़ दिया है, क्यू और आर मिलके करने वाले हैं जितना भी घंटे करने वाले हैं। तो क्यू और आर का मिला की इफिशियंसी 22 हो गया, और कितने घंटे करने वाले पता नहीं, तो उसकी जगह एक्स लिख लिया। तो इतने घंटे अगर ये काम मिला के करते थे तो सारा वर्क कंप्लीट हो जाता था। चलो इसको सॉल्व करते कितना हो जाएगा? 120 माइनस 35 टू जा 70, 70 और 4 74 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? ये 22, दैट इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये कितना हो रहा है बेसिकली? 25 25 45 46 बाय कुछ 22 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। एक्स का वैल्यू मतलब ये एक्स कितना हो गया मेरा? ये हो गया 11, ये हो गया मेरा बेसिकली 20,
3। ओके, तो 23/11 कुछ आया है। 23/11 मतलब कितना हो गया? ऑलमोस्ट 2 आवर्स के आसपास कुछ आ रहा है ना। तो सबसे पहले हमें पूछा क्या गया कि कितने टाइम में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 9 से 11 तक तो हम यहाँ पे आ गए थे इक्वेशन में। फिर 11 के बाद मैंने 1 आवर पकड़ा था। 1 आवर कितना आ गया मेरा? 2 आ गया। तो 11 के बाद में 2, तो ऑलमोस्ट 1 बजे मेरा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या आपका भी यही आंसर आया था? आई होप सो आपका यही आंसर आया होगा और ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलो, तो अभी क्या करते हैं, हम हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर। तो एक बार आपका काम वही रहेगा, एक बार वीडियो को पॉज करिएगा और क्वेश्चन खुद से बना के देखिएगा। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप खुद से सॉल्व करोगे, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है, तो चलो मैं चलता हूँ दूसरे विंडो पे, फिर वहां पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप खुद से जरूर ट्राई करिएगा। तो ये रहा क्वेश्चन, तो एक बार मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या बोला है? P can complete a work in 12 days working 8 hours a day। ओके, तो 12 डेज में काम करेगा, 8 hours पर डे काम करेगा, तब मिला के कंप्लीट काम करेगा P। Q can complete the same work in 8 days working 10 hours a day। If both P and Q work together working 8 hours a day, in how many days can they complete the work? तो चलो एक बार डेटा उतार लेते। क्या बोलना चाहता है कि P मेरा काम करता है 12 डेज में वर्किंग बेसिकली 8 hours a day। दूसरा बोला है कि Q जो है मेरा 12 डेज है, ये ठीक है, डी है मेरा। दूसरा बोला है कि जो Q है वो 8 डेज काम करेगा, वर्किंग कितना? 10 आवर्स डे। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि टोटल आवर्स इन्होंने काम कितना किया है। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि P अगर अकेला काम करता है तो कितने आवर्स में काम कंप्लीट करता है। मैं डेज को आवर्स में ही कन्वर्ट कर रहा हूँ सब चीजें। तो 12 इंटू द 8 कितना हो जाएगा? 96 आवर्स में ये काम कंप्लीट कर सकता है। और ये कितना हो गया? 8 इंटू 10 80 आवर्स में। तो मेरा अगर P अकेला काम करता है तो सर वो 96 आवर्स में काम करेगा, Q अकेला काम करते है तो 80 आवर्स में काम करेगा। ठीक है, तो चलो अभी हम क्या कर लेंगे, यहां से निकालेंगे टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं सर? एलसीएम लेके। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा इन दोनों का? 4, ऑलमोस्ट 480 के आसपास कुछ आता है। ठीक है, कितना आएगा? 480 के आसपास इनका एलसीएम आएगा। अगर ये आ गया तो इनके करस्पॉन्डिंग इफिशियंसीज निकाल लेंगे हम, है ना। करस्पॉन्डिंग इफिशियंसीज कैसे निकालते हैं? 480/96 कितना हो जाएगा? ये ऑलमोस्ट 5 के आसपास कुछ आएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा? 6 के आसपास कुछ आएगा। ठीक है, ये 5 आ गया, ये कुछ 6 आ गया। तो इन दोनों का मिला के इफिशियंसी कितना हो गया? टोटल इफिशियंसी कितना हो गया? बेसिकली P और Q का मिला के 11 यूनिट। ठीक है, ओके। अभी क्या बोला है कि बोथ P and Q वर्क टुगेदर वर्किंग 8 hours a day, इन हाउ मेनी डेज कैन वर्क बी कंप्लीटेड। तो टोटल वर्क कितना है हमें पता है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू द टाइम। तो टोटल वर्क मेरे पास 480 यूनिट्स ऑफ वर्क है। ठीक है, उन्होंने बोला है इफिशियंसी दोनों मिलके काम करने वाले, तो इफिशियंसी कितना हो गया? 11 यूनिट इफिशियंसी हो गया। ठीक है, 11 यूनिट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना लगेगा। तो टाइम उन्होंने दिया है कि कितने 8 आवर्स डे काम करेगा, बट कितने दिन काम करेगा वो नहीं पता है। तो मुझे डेज नहीं पता है, बट कितना आवर्स 8 आवर्स डे काम करेगा ये मुझे दिया है। तो मैंने x इंटू द 8 निकाल लिया। तो अगर मैं x फाइंड आउट कर लेता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कितने कितने डे उन्होंने काम किया होगा, वर्किंग 8 आवर्स डे। ओके, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो कितना आ रहा है x का वैल्यू, चलो देख लो एक बार, डायरेक्टली ही मिल जाएगा। 480 डिवाइडेड बाई दी 8 इंटू द 11, तो 8 1 जा 1, तो ये 60/11 कुछ आ रहा है। ठीक है ना, 60/11 कुछ आ रहा है। x इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा? 60/11। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 5 इंटू 5/11। ठीक है, यही है, 5 5 55 प्लस 5 60 डिवाइडेड बाय 11। ओके, तो 5/11 कुछ ऑप्शन है क्या? हाँ, 5/11 ऑप्शन है और आपने भी सॉल्व किया होगा तो यही आंसर आया होगा, आई होप सो। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया कि इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता है तो किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, एक बार आप समझ जाओगे किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप इन फ्यूचर आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नया क्वेश्चन, नया कॉन्सेप्ट, आप खुद सॉल्व करोगे पहले, देन मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, एक बार खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई होने के बाद मेरा सोल्यूशन दिखेगा। तो वीडियो पॉज किया होगा आपने, आई होप सो, और क्वेश्चन नोट डाउन किया होगा अपनी कॉपी में और इसका सोल्यूशन भी बनाया होगा। ठीक है, तो चलो अभी मैं चलता हूं मेरे आंसर राइटिंग वाले विंडो के ऊपर, फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं आपके लिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है कि 15 men completed the work in 10 days working 6 hours per days। ओके,
दूसरा बोला है कि अगर इफ 18 men are employed on the same that work and work to be completed in 5 days, then how many hours shall the work continued per day? ओके, तो कितना पर डे कितना आवर्स काम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जो हमने पुराना क्वेश्चन सॉल्व किया है, अगर हम वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, या तो फिर एक अनदर कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, हम उस कॉन्सेप्ट से जाएंगे। एक फॉर्मूला होता है, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, m1 d1 h1 into efficiency 1 divided by w1 into the wages 1 is equals to m2 d2 h2 into efficiency 2 divided by w2 into wages 2। ओके, ये फॉर्मूला क्या है सर? एक MDH मसाले वाला फॉर्मूला है। क्या है MDH मसाले वाला फॉर्मूला? किस तरह का फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मेंस, number of days, number of hours along with their efficiency divided by how many hours or what is the total amount of work W1 into the how many money they will get. Okay, that is the wages one। तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मेन दिए हुए, नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं, कितना आवर्स पर डे काम करने वाले वो दिया हुआ है, इफिशिएंसी दिया है कि नहीं दिया है, जो नहीं दिया है वो छोड़ देंगे, उसको 1 मान लेंगे, डिवाइडेड बाय W1 इनटू द वेजेस 1। तो W1 दिया है, दोनों को सेम ही काम करना है। वेजेस के बारे में कुछ का बात किया है क्या, कितना पैसा देने वाले, नहीं दिया है, तो उसको छोड़ देंगे। तो ये सारा डेटा हमारे पास है, हम लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में डेटा पुटअप करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक इजी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ध्यान में रखिएगा कि फॉर्मूला याद नहीं आएगा तो भी चलेगा, बट किस तरह से अप्रोच करते हैं वो जरूरी है। ठीक है, 30 सेकंड में सॉल्व कर लोगे अगर प्रैक्टिस में रहोगे तो। चलो इसमें एक बार वैल्यू डालते हैं। तो दिया है पहले में कि 15 मेन्स है, 15 मेन वर्किंग 10 डेज, ओके, एंड 6 आवर अ डे, और बाकी कुछ दिया है क्या, इफिशियंसी वगैरह कुछ नहीं दिया है, डिवाइडेड बाय बेसिकली वर्क तो कुछ नहीं दिया है, वर्क 1 ही दिया है। ठीक है, तो दोनों को सेम ही काम करना है। सेकंड साइड में क्या दिया है, दूसरी कंडीशन दी है, क्या दिया, 18 मेन, ठीक है, एम्प्लॉयड ऑन दैट वर्क एंड वर्क टू बी कंप्लीटेड इन 5 डेज। तो 5 डेज में करना है, और कितना आवर्स अ डे करना है पता नहीं, तो उसको x मान लेते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 जो है वो है। अभी देखो इसको काटते हैं तो 5 1 जा 5, 5 3 कुछ आ जाएगा, 3 6 जा 18, ये भी कैंसिल हो गया। तो डायरेक्टली मेरा x का आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, तो कितना आवर्स अ डे ये काम करेगा, तो काम कंप्लीट होगा 10 आवर्स। तो क्या ऑप्शन में था, हाँ ऑप्शन में है 10 आवर्स। तो इस तरह से क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपने पिछला क्वेश्चन देखा होगा, तो आपने उसी क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। ठीक है, जो मैंने सिखाया था। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके माइंड में नहीं आया होगा, क्योंकि हम नया नया चीज सीखते जा रहे हैं। ठीक है, जो हम पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप किए उसी क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करोगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, और नया कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे तो भी सॉल्व होगा। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे सीखते जाओगे, कॉन्फिडेंस डेवलप करते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे, तो अच्छे से आपको क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए, कुछ नया फॉर्मूला सीखे, कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखे, और आई होप सो आपको समझ में आया होगा। चलो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, जो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, पहले खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर। तो एक बार वही सेम थिंग आप पहले खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन करिए, ऑप्शन नोट डाउन करिए, खुद से ट्राई करिए एक बार जरूर, और अगर आपको ये क्वेश्चन बन गया तो दैट इज वेल एंड गुड, अगर नहीं बनता है तो सीखो किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो मैं चलता हूँ मेरी आंसर राइटिंग वाली विंडो पे, और फिर वहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन, एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा और खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो चलो मैं एक बार आपके लिए पढ़ लेता हूँ। क्या लिखा है, ए इज 30% मोर इफिशिएंट देन बी। ओके, मतलब क्या बोलना चाहता है कि एफिशिएंसी ऑफ द ए क्या है, 30% मोर, मतलब अगर इफिशिएंसी ऑफ द ए 1 है तो ये 1.3 टाइम्स होगा एफिशिएंसी ऑफ द बी के। ओके, ऐसा कुछ कंडीशन दिया हुआ है। आगे क्या लिखा है, हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर टेक टू कंप्लीट अ जॉब विच इज ए अलोन कुड डू इट इन 23 डेज। ओके, क्या बोलना चाहता है, अगर ए मेरा काम करता था अकेला तो 23 दिन में काम करता है। चलो अकेला ही है तो मैं मान लेता हूँ, एलसीएम तो लेने का जरूरत नहीं, तो सपोज मान लेता हूँ कि जो टोटल वर्क है वो भी 23 यूनिट ही है।
तो करस्पॉन्डिंगली मेरे को 23/23 इफिशियंसी क्या हो गया, बेसिकली ए का 1 हो गया। अभी बोलना चाहता है कि अगर दोनों मिलके काम करते थे तो अगर अकेला काम करता था तो 23 दिन में काम करता था, बट अगर दोनों मिलके काम करते थे तो कितने दिन में काम करते थे, ऐसा कुछ पूछा है। मतलब अगर एफिशिएंसी ऑफ द ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ द बी मिलके अगर x दिन काम करेंगे तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा। कितना यूनिट्स ऑफ काम करना है, 23 यूनिट्स। तो इफिशियंसी ऑफ द ए मुझे पता है क्या है, 1 है, मैं ऐसा मान लिया हूँ। इफिशियंसी ऑफ द बी क्या होगा, इफिशियंसी ऑफ द बी निकालना है। इफिशियंसी ऑफ द बी इस इक्वेशन से क्या होगा, इफिशियंसी ऑफ द ए डिवाइडेड बाय 1.3 और इफिशियंसी ऑफ द ए क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.3। ओके, ऐसा कुछ आ जाएगा। होल मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू द 23। और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या आंसर आएगा, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका आंसर कितना आएगा, 13 कुछ आएगा। ठीक है, देख लो एक बार, 13 डेज कुछ आंसर इसका आएगा। ओके, तो कैसे आया देखो, ये 1.3 है, इधर जाएगा। ओके, एंड ये 1, तो ये बेसिकली 2.3 हो जाएगा। 2.3 और ये 10 से कैंसिल हो गया, 10 आएगा और ये 1/1.3 उधर जाएगा तो 13 डेज आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा अभी इन फ्यूचर, तो भी सॉल्व कर लोगे। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 30 सेकंड 1 मिनट के अंदर आपको पट से सॉल्व करना है, आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलना है। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा ये सब क्वेश्चन, जो भी हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, 4 कॉन्सेप्ट सॉल्व किए हैं। एंड इन फ्यूचर अभी अगेन हम इसके ऊपर और 4 से 5 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे टाइम एंड वर्क के ऊपर। मे बी इन नेक्स्ट 2 वीडियोस हम 4 से 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस पर्टिकुलर टाइम एंड वर्क के जो भी कुछ कॉन्सेप्ट थे, जो भी कुछ क्वेश्चन थे, इसको कंक्लूड करेंगे। देन हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।